अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं फिटनेस विद अरशद। व्यूवर्स, आज मैं जो नुस्खा लेके आया हूं ये तमाम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए है जो अपनी कम उम्री में अपने ही हाथों अपनी जवानी लुटा चुके हैं, यानी कि मुर्शिद ज़नी जैसी कभी आदत में मुब्तला होके अपने आप को कमज़ोरी के अंधेरों में धकेल चुके हैं और तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा उनको नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उनकी गई हुई ताकत जो है वो दोबारा लौट आए। और ऐसे तमाम लोग जो जड़ी बूटियां यूज़ करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, या ऐसे भाई जो ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे जड़ी बूटियां वगैरह आसानी से मुयसर नहीं होती, तो उनके लिए मैं ये बिल्कुल सिंपल सा एक माजून जो है वो आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि इसको सर्दियों में यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसका मिजाज जो है वो गर्म है। तो ऐसे कंट्रीज़ जिस तरह मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जिनमें शदीद गर्मी पड़ती है, स्पेशली गर्मियों में, तो गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। पाकिस्तान इंडिया में भी इसको सर्दियों में ही यूज़ कीजिएगा। गर्मियों में अगर इस्तेमाल करना हो तो अपने मिजाज के हिसाब से मिकदार खुराक जो है वो कम कर लीजिएगा। अच्छा, इसको आपने करना क्या है, और एक और चीज़ बता दूं नुस्खा शुरू करने से पहले कि सकावत हिस्स का मसला है अगर आपको, या जरियान का मसला है, तो इस सूरत में क्या करें कि इन अमराज का इलाज पहले करें, उसके बाद ये माजून जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कमज़ोरी दूर करने के लिए उसके बाद यूज़ करें। तो आपने करना क्या है कि ये मुनक्का मैंने लिया है 20 ग्राम, इसके बीज मैंने दूर कर लिए हैं, तो इसको हमने एक छाननी में डाल लेना है। इसके बाद ये 20 ग्राम बड़ी सोगी है, यानी कि बड़ी किशमिश है, इसकी भी डंडियाँ वगैरह दूर कर लीजिएगा। इसके बाद ये 20 ग्राम छोटी सोगी है, जिसको हम छोटी किशमिश भी बोलते हैं या ग्रीन रेजन्स भी बोलते हैं इसको। उसके बाद ये काले अंगूरों की किशमिश है, यानी कि काली किशमिश इसको बोला जाता है, ये भी आपको आसानी से मिल जाती है, ये भी 20 ग्राम है। और आखिर में ये ज़रिश्क है, तो ये भी आपको इजीली मिल जाती है, ये 20 ग्राम है। अच्छा, मैंने छाननी में इसलिए इनको डाला है ताकि इनको धो लिया जाए। धोने से इनकी जो डस्ट वगैरह, थोड़ी बहुत इनके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, वो भी दूर हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे इसकी माजून बनाने में आसानी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी ये नरम हो जाएंगी। इसको आपने छाननी में ही धो के, और छाननी में धोने का मकसद ये है कि थोड़ी देर ये पड़ी रहेगी तो इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाएगा, और जब हम इसकी माजून बनाएंगे तो कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो मैं इसको धो लेता हूँ और धो के इसको थोड़ी देर रखता हूँ ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो निकल जाए। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह किशमिश को धो लिया है। इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पड़ा रहने देते हैं ताकि पानी वगैरह निकल जाए। नुस्खा शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे चलने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इसके अलावा मेरी जो पुरानी वीडियोस की कलेक्शन है उसको मैं फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूं। फेसबुक पे मैंने नया पेज बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियोस, जो मेरी पुरानी वीडियोस थी, वो आपको देखने को मिलेंगी, और नई भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अपलोड होती रहेंगी। तो इसको मज़ीद पड़ा रहने देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका निकलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स, जब तक किशमिश में से पानी निकलता है तब तक हम क्या करते हैं कि बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 20 ग्राम मैंने पिस्ते लिए हैं और ये अनसॉल्टेड पिस्ते हैं। इसके बाद 20 ग्राम ही मैंने काजू लिए हैं। 20 ग्राम मैंने बादाम की गिरी ली है। अच्छा, इनको हमने बारीक करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने इसमें 20 ग्राम अखरोट डालना है, मगज़ अखरोट, और 20 ग्राम ही इसमें चलगोज़ा डालना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इन्हीं के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं बाद में, आपको दिखाने के लिए मैं बनाता हूँ। तो ये इस तरह इनको बारीक कर लेते हैं, क्योंकि जब किशमिश हम बारीक करेंगे, यानी कि रगड़ेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, तो उसमें अगर हम ये डाल के, ये मगज़ियात वगैरह डाल के बारीक करेंगे तो हमें मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि किशमिश जो है वो स्टिकी हो जाती है जब हम उसको रगड़ते हैं, तो उसमें ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। तो अच्छा तरीका ये है, बेहतर तरीका ये है कि इनको अलग से आप बारीक करके रख लें।
ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी हद तक जो मगज़ियात हैं वो बारीक हो चुके हैं, तो इतने ही इनफ है, इनको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि मैं ये जो माजून बना रहा हूँ, मैं थोड़ी मिकदार में बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपने क्या करना है कि जितनी आपने बनानी हो ज़्यादा मिकदार में बना के इन चीज़ों को इसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, और एक एयर टाइट जार में, अच्छे शीशे के जार में, साफ़ जार में और ड्राई जार में आपने उसको महफूज करके रख लेना है, और पूरी सर्दियाँ यूज़ करते रहें, ये ख़राब नहीं होती। ठीक है, ये नहीं है कि आप बार बार 20-20 ग्राम की बनाते रहें, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे कि किशमिश को रगड़ेंगे। ये देखें, किशमिश का पानी जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। मेरे पास ये खरल जो है वो हैवी खरल है, तो इसमें हर किस्म की जो चीज़ है वो आसानी से बारीक हो जाती है। बाकी आपको भी खरल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किशमिश है ये डेफिनेटली आपकी ग्राइंडर वगैरह में या ब्लेंडर में बारीक नहीं होगी। अच्छा, यहीं पे आप क्या करें कि इसमें 5 ग्राम सफ़ेद तिल डाल लें, ताकि ये भी साथ ही इसके बारीक हो जाए। एक दफ़ा मैं इनको बारीक कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, किशमिश का अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है मैंने। इस मौका पर क्या करेंगे कि आप इसमें कद्दूकश किया हुआ कोकोनट 20 ग्राम डाल दीजिएगा, और इसको भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो कोकोनट है कद्दूकश करके ही डालिएगा, वरना अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं होगा। और अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे, ड्राई नट्स, वो डाल देंगे और उनको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, नुस्खा हमारा तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें अगर आप महसूस करें, अगर आपको लगे कि माजून जो है वो ड्राई है, तो इसमें आप शहद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी हालत में खाना चाहें तो जायका इसका बेहतरीन है, शहद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑप्शनल तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस कंडीशन में ये माजून जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा पतला करना हो तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं। बाकी आगे मैं इसको निकाल लेता हूँ बर्तन में, और उसके बाद आपको खाने का तरीका बताता हूँ। लीजिए व्यूअर्स, मैंने माजून को डिब्बी में डाल लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें समझ लें कि 2-3 टेबलस्पून के करीब शहद ऐड किया है जायके के लिए। ज़रूरत नहीं थी, आप भी डालना चाहें डाल लें, अगर आपको मिलता है छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का खालिश शहद। अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है। खाने का तरीका ये है कि सुबह नाश्ते से पहले हाफ़ चम्मच ले लें या 1 चम्मच, अपनी तबीयत के हिसाब से। दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, वैसे ही खा सकते हैं। मीठी है, जायका बहुत ज़बरदस्त है इसका। और रात को यानी कि शाम के खाने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले, यानी कि खाली पेट खानी है आपने, शाम के खाने से भी 20-25 मिनट पहले और सुबह नाश्ते से भी 20-25 मिनट पहले, पानी या दूध के साथ। और इसमें एक और भी आप लोगों को इसका प्लस पॉइंट फ़ायदा बताता जाऊँ कि ये आपके खून की कमी को भी पूरा करती है। यानी कि जिस बंदे की बॉडी में खून की कमी है तो उसको भी इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगी। बाकी नफ्स की सख्ती में, कमज़ोरी बॉडी में है, अगर कोई भी इस किस्म का कोई मसला है, मुशज़नी से आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो परेशान ना होइए। इंशाल्लाह ये कुदरती चीज़ बना के यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट से arshadbazaar.com से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहें तो बिला झिझक ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह गारंटीड आपको खालिस चीज़ें, ऑयल्स वगैरह और जड़ी बूटियों के पाउडर वगैरह मिलते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि इसका मैं हलवा
जो हलवे की शक्ल में मैं बना के आपको दिखाऊंगा सर्दियों के लिए स्पेशल, वो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लिया करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।